नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। आज ही होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे और पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की आज से भारत दौरा। 8 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नेपाल में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया। 19 लोगों की हुई मौत। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से यूएई में होगा शुरू। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान होगा और इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी और इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच बीआरएस और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी और इससे एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है। और इस बीच सोमवार को एनडीए और इंडी गठबंधन उम्मीदवारों का अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का सिलसिला जारी रहा। दोनों पक्षों ने मॉक पोल आयोजित किए और सांसदों से कहा कि वे अपने मत अधिकार का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, कहीं उनका वोट अमान्य ना हो जाए। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कानूनी क्षेत्र के कुछ दिग्गज हस्तियों ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से हाल में निजी तौर पर मुलाकात करने को लेकर उनकी आलोचना की है। इन व्यक्तियों ने सोमवार को एक साझा बयान जारी कर कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव बिहार सरकार के 940 करोड़ रुपए के गबन करने के आरोप में दोषी करार हैं। बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से निजी भेंट को ये कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि ये चुनाव पर परामर्श के लिए थी, क्योंकि लालू यादव ना तो सांसद हैं और ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष समीक्षा का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है।
पंजाब में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। कई दिनों से भारी बारिश के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे पंजाब के लिए ये राहत की खबर है। हालांकि राज्य में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश और उफान मार रही नदियों से बड़ा नुकसान पहुंचा है। राज्य में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से 2000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं 3,87,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज से भारत के 8 दिन के राजकीय दौरे पर हैं। वर्तमान कार्यालय में ये भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। और इसके अलावा वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इस कार्रवाई के दौरान सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। ये मुठभेड़ कुलगाम के गुड्डर इलाके में हुई, जहां खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटाने की घोषणा पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने की है। और इससे पहले कल जेन जी के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हालात हिंसक हो गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये समिति आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेने की थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई तो स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल संसद में विश्वास मत हारने के बाद उनके पास पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 1 साल में नियुक्त तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि मैक्रों अगले कुछ दिनों में नए प्रधानमंत्री की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री बायरू 364-194 के भारी मतों से विश्वास मत हार गए। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से बायरू मैक्रों के अधीन 6ठे प्रधानमंत्री थे। और खेल की खबरों में 17वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट के पहले मैच में आज ग्रुप बी में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत का पहला मैच कल ग्रुप ए में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट का सुपर 4 चरण 20 सितंबर से शुरू होगा। दोनों ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए 3-3 मैच खेलेंगी। भारत की महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को 12-0 से एक तरफा मुकाबले में हराकर महिला एशिया कप 2025 के सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से इस मुकाबले में नवनीत और मुमताज ने हैट्रिक लगाई
और इनके अलावा नेहा ने 2 गोल और लारेस मिसियामी, उदिता, शर्मिला और ऋतुजा पिसाल ने भी एक-एक गोल करके टीम को जीत में अहम योगदान दिया। और अब अगले मुकाबले में भारतीय महिला टीम 10 सितंबर को सुपर 4 के लिए पूल ए की दूसरे स्थान की टीम से भिड़ेगी। हमारे इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।